जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ के अंदर जो दफ्तरी पोस्ट की पियोन, इसके अलावा फरास और मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट के अंदर सफाई कर्मचारी की जो नई वैकेंसी आई थी, इसके संबंध में मैंने जॉब प्रोफाइल को लेके सैलरी, प्रमोशन, ट्रेड टेस्ट, सभी जो ट्रेड है इनका अलग अलग वीडियोज मैंने बनाए थे। और अगर आपने वो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में सीआरपीएफ ट्रेड्स मैन रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आपको वीडियोज मिल जाएंगे, देख सकते हैं। तो उन सभी वीडियोज पे कमेंट अलग अलग टाइप के कमेंट आ रहे थे बच्चों के, तो एक ही प्रकार के कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, तो मैं सभी का रिप्लाई, जितने भी कमेंट आते थे मैक्सिमम का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि एक दिन के अंदर बहुत सारे कमेंट आते हैं। तो इसके लिए मैं सभी से आपसे माफी चाहूंगा कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। तो आज के जो मैंने एक Q&A सेक्शन रखा है, जिसके अंदर आपके जो कमेंट आए हैं उनको पिक करके वीडियो के माध्यम से आपके रिप्लाई दी जाए, ताकि आपने जो भी कमेंट किए होंगे आपका भी रिप्लाई मिल जाए। साथ ही जो आपको डाउट हो, किसी और बच्चे को इसके संबंध में डाउट हो, तो उसका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो क्या है, ये है रतन कुमार जी। ये पूछते हैं कि सर, दफ्तरी वाले जो होते हैं, दफ्तरी से भर्ती होने के बाद में क्या हम कमांडो बन सकते हैं क्या? तो देखो, ऐसा है भाई साहब रतन कुमार जी, या फिर इनके अलावा किसी और का भी ये डाउट हो कि हम जैसे दफ्तरी से भर्ती हो ये कमांडो बन सकते हैं क्या? आप दफ्तरी से भर्ती होकर जैसे सीआरपीएफ के अंदर कोबरा कमांडो बटालियन है, कमांडो बटालियन में पोस्टिंग आपकी हो सकती है, होने की पॉसिबिलिटी है कि मतलब हो जाएगी आपकी। वो भी मतलब ये नहीं बोल सकते कि आपकी 100% हो जाएगी, 1% ये मान लें कि आपकी पोस्टिंग वहां हो सकती है, लेकिन आप कमांडो नहीं बन सकते। आप अगर वहां पे जाएंगे तो कमांडो बटालियन में जहां भी जाएंगे, आपको जो काम है, आपको अपनी जो ट्रेड का काम होता है वही काम आपको करना पड़ेगा। आप कमांडो की ड्यूटी आप नहीं कर सकते हैं। आप पियोन से भर्ती हैं तो, या फिर दफ्तरी से भर्ती हैं, या फिर फराज से भर्ती, तो आप जिस पोस्ट से रजिस्ट्रेट से भर्ती हैं उसी का आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आपकी वहां पे पोस्टिंग हो जाती है तो आप कमांडो नहीं बन सकते, आप ट्रेड से भर्ती हो। कमांडो बनने के लिए आपको जिड्डी से भर्ती होना पड़ेगा। तो ये जहां तक मेरा विचार है, आपके अलावा जो रतन कुमार जी के अलावा किशोर का भी डाउट होगा तो ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो कमेंट किया है, क्या प्रताप महादिक, ये बोलते हैं दफ्तरी ट्रेनिंग के बाद में कितनी सैलरी मिलती है और क्या पेंशन भी मिलता है क्या? तो दफ्तरी को ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है, जैसे आप दफ्तरी से हैं या फिर अदर ट्रेड से भी हैं, तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में जहां भी आपकी तैनाती होगी वहां उस स्थान के ऊपर कौन सा अलाउंस मिलता है उसके ऊपर आपकी सैलरी डिपेंड करती है। क्योंकि जो अलाउंसेज होते हैं वो सभी जगह पे सेम नहीं होते हैं, हर जगह पे अलग अलग टाइप के अलाउंसेज होते हैं। कहीं पे टीए मिलता है, कहीं पे रिस्क अलाउंस मिलता है, कहीं पे रिस्क अलाउंस ज्यादा मिलता है, कहीं पे कम मिलता है, कहीं पे स्पेशल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, एसडीएम मिलता है, यानी कि सभी जगह के अलग अलग अलाउंसेज होते हैं। तो उस अलाउंसेज के हिसाब से फिर आपकी सैलरी बनती है। अब मान लो कहीं पे तो 5,000, 4,000, कहीं पे 17,000 तक भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। वो डिपेंड करेगा आपके अलाउंसेज के ऊपर कि आपके जहां पोस्टिंग होगी वहां पे कौन सा अलाउंस लागू है। लेकिन आप स्टार्टिंग जब आपकी सैलरी होती है 30,000 से अबव से आपकी स्टार्टिंग सैलरी शुरू होती है। उसके बाद में फिर वही है कि जहां पे जो अलाउंस मिलेगा उस हिसाब से सैलरी बढ़ेगी। पेंशन इसके अंदर नहीं मिलती है। 2004 के बाद में जितने भी कार्मिक भर्ती हो रहे हैं उन सभी की नए पेंशन सिस्टम के हिसाब से पेंशन मिल रही है, यानी कि आपकी बेसिक पे और डीए का 10% की कटौती होती है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। फिर उसके ऊपर फिर आपकी जो पेंशन बनती है, जब आप रिटायरमेंट जाते हैं उसके हिसाब से फिर पेंशन बनती है। जो पुराना ओल्ड पेंशन सिस्टम था वो इस पोस्ट के लिए लागू नहीं होगा, जो 2004 के बाद में जो भी कार्मिक सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती हो रहे हैं। अब अगला जो कमेंट किया है, ये क्या है, मोहित ठाकुर। ये बोलते हैं कि सर, दफ्तरी में फिजिकल होता है कि नहीं होता? फिजिकल आपका होगा, दफ्तरी से आप भर्ती होता है, आपको 1.6 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी पड़ेगी, और आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेजरमेंट भी पूरा होता है इसके अंदर। तो अब ये मत मान के चलें कि सिर्फ हमारा टेस्ट होगा, आज के अंदर फिजिकल भी आपका होगा। अगला कमेंट क्या, सपन कुमार कालिंदी। ये बोलते हैं सर, पियोन को फैमिली क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पियोन जॉब को फैमिली क्वार्टर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आप पियोन जॉब से अगर भर्ती हो जाते हैं और जहां पे आपकी पोस्टिंग होती है, वैसे तो पियोन से अगर आप भर्ती होंगे तो आपकी जो पोस्टिंग होती है मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ग्रुप सेंटर्स वगैरह, सेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस या डायरेक्टर जनरल, वहीं पे आपकी पोस्टिंग होती है। तो अगर वहां पे सरकारी क्वार्टर अवेलेबल है तो आपको आसानी से क्वार्टर मिल जाएगा, अगर अवेलेबल होगा तो। अब मान के चलो कि जहां पे आपकी पोस्टिंग वहां पे 100 क्वार्टर बने हुए हैं और क्वार्टर लेने वाले 200-300 है, तो फिर उसके अंदर एक नंबरिंग सिस्टम होता है, आपका जब नंबर पड़ेगा तो आपको क्वार्टर मिल जाएगा। अगर क्वार्टर अवेलेबल होता है तो आपको आसानी से इजीली आपको क्वार्टर मिलेगा। और आप एक फोर्स के मेंबर है, आपकी जो रैंक है पियोन है, लेकिन आप एक सिपाही, मतलब सिपाही है, आपकी जो रैंक है सिपाही है, ट्रेड आपकी पियोन है, लेकिन जो सीआरपीएफ के सभी जवानों को जो फैसिलिटीज मिलती है सभी आपके लिए भी लागू होंगी। अगला कमेंट क्या, देसी छोरा। ये बोलते हैं कि सर, दफ्तरी मिनिस्ट्रियल में यूनिट में भी पोस्टिंग होता है क्या?
जैसे जीडी बटालियन वगैरह होती हैं, फील्ड यूनिट वगैरह में पोस्टिंग नहीं होती है इनकी अभी वर्तमान में। ज्यादातर इनकी पोस्टिंग जो होती है ग्रुप सेंटर, सेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस या फिर रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह ऐसी जगह पे पोस्टिंग होती है। जो सर्विस बटालियन वगैरह होती है जैसे आपके भाई हार्ड एरिया में हो गई या फिर JNK वगैरह में होती है, इनके अंदर आपकी पोस्टिंग नहीं होती है वर्तमान में। लेकिन आपकी जो ज्यादा पोस्टिंग ग्रुप सेंटर, सेक्टर ऑफिस, रेंज ऑफिस इन्हीं के अंदर आपकी पोस्टिंग रहती है। अगला कमेंट किया राहुल त्यागी, ये बोलते सर दफ्तरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना, दफ्तरी में वेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्या? तो वेट का प्रॉब्लम भाई ऐसा है, वेट का आप चेक होता है आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अगर ज्यादा आपका जो वेट है वो मतलब लिमिट से ज्यादा हो रहा है जैसा आपका उसके अंदर स्केल के अनुसार होना चाहिए तो भी दिक्कत है, अगर कम हो रहा है तो भी दिक्कत आएगी। तो अगर आपका ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करें, अगर कम है तो आप उसको बढ़ाएं। थोड़ा बहुत 19-20 चल सकता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते भाई आप बिल्कुल ही मोटे तगड़े शरीर से हैं और आपको उसके अंदर बोलेगा फिजिकल आपको पास कर देगा। तो वेट आपका चेक किया जाता है और आपका हाइट के अनुसार आपका वेट होना चाहिए। अगला कमेंट क्या है पवन कुमार जी, ये बोलते सर खाना अपने आप बनाना पड़ता है क्या? आप CRPF के अंदर जब भर्ती होंगे, आप किसी भी पोस्ट से भर्ती हो रहे, किसी भी ट्रेड से होते, वहां पे मेस चलती हैं जवानों के लिए। जो कुक वगैरह से भर्ती होते हैं वो लोग खाना बनाते हैं, GD के जवान खाना बांटते हैं और सभी को आपको 3 टाइम खाना मिलता है, 2 टाइम चाय मिलती है, बढ़िया खाना मिलता है। ये मान के चलो कि आपको टाइम टू टाइम एक अच्छा मतलब सुबह ब्रेकफास्ट मिल जाएगा और लंच मिलता है, डिनर मिलता है और दिन में 2 बार चाय मिलती है। अच्छा मतलब एक प्रकार से बोल सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि CRPF से बेस्ट खाना शायद ही किसी फोर्स का होगा। मेरा तो मानना यही, हो सकता हो किसी का, लेकिन जहां तक मेरा विचार है CRPF से बेस्ट खाना शायद ही किसी को। बेहतरीन खाना मिलता है सभी जगह के ऊपर CRPF के अंदर, अच्छा और बढ़िया खाना मिलता है। तो खाने का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, खाना आपको नहीं बनाना पड़ेगा। खाना आपको CRPF के अंदर बना बनाया मेस मिल चलती है, आपको बना बनाया खाना मिलता है। इसके बाद अगला कमेंट किया कि स्टडी 1M के नाम से कोई चैनल है, ये बोलते हैं कि सर दफ्तर में पोस्टिंग होने के बाद में CGL की तैयारी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई साहब, जब अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप इसके अंदर एलिजिबल हैं CGL के अंदर, तो आप जब ड्यूटी ज्वाइन कर लेते हैं, ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में आप NOC लेके आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। CGL की करें चाहे आप किसी भी UPSC की करें, आपके अंदर जो टैलेंट है जो उसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। NOC लेके जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब रिजाइन देके जा सकते हैं। तो तैयारी तो आपको ड्यूटी तो करनी पड़ेगी, ड्यूटी के अलावा जो आपका टाइम मिलता है उसके अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। आप ड्यूटी के दौरान सोचते भाई मेरे को पढ़ने के लिए 2 घंटा 3 घंटा ड्यूटी टाइम में मिले, वो नहीं होता है। लेकिन आप NOC लेके इजीली आप अपना एग्जाम दे सकते हैं और आपको जो रेस्ट टाइम मिलता है, आपकी छुट्टी जितनी होती है उस दिन आप तैयारी करके आप आराम से सिलेक्शन पा सकते हैं CGL में भी। अगला कमेंट किया ये क्या प्रताप महादिक, ये बोलते सर दफ्तरी से LDC एग्जाम दे सकते हैं क्या? दफ्तरी से अगर आप भर्ती हो रहे हैं, जो पियोन, दफ्तरी, प्रास, इन सभी पोस्ट से कोई भी LDC एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं। आपको मतलब इसी के ना तो प्रमोशन होता है ना किसी इस प्रकार की फैसिलिटीज इसके अंदर नहीं होती है। तो ये भी आपका डाउट किया। अगला कमेंट किया अर्शदीप सिंह, ये बोलते हैं सर पियोन से GD में जा सकते हैं क्या कि? तो आगे की ट्रेनिंग कितनी होती है? ट्रेनिंग तो इसकी ज्यादा नहीं होती है, नॉर्मल ट्रेनिंग होती है जो बाकी ट्रेड की होती है। लेकिन आपको जो GD में जाने का सपना है तो पियोन से भर्ती होकर आप GD में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि CRPF के अंदर ऐसे कोई भी अभी प्रोसेस नहीं है कि आप किसी भी ट्रेड से आप GD में कन्वर्ट हो जाएं। तो GD में आप नहीं जा सकते, आपको पियोन के अंदर ही रहना पड़ेगा। तो ये विचार मतलब जहां तक मेरा विचार है, ये आपका डाउट है ये भी क्लियर हो गया होगा। और आज के जो वीडियो सेशन के अंदर 10-12 जो कमेंट थे इनके मैंने आंसर आपको कर दिए हैं, और जो बच्चों के डाउट थे उनके क्लियर हो गए। इसके अलावा किसी और का डाउट होगा वो भी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी और का इस संबंध में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगले वीडियो में आपका कमेंट पिक जरूर किया जाएगा। आज के वीडियो में बस यही जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर लेना, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय